उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 2 महीने पहले हुई स्टेट बैंक की लूट के मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर में स्टेट बैंक के नीचे 8 फीट लंबी सुरंग बनाकर बैंक में रखा सोना लूटने वाले लोगों के बीच बगावत हो गई है। कथित रूप से इस गैंग में शामिल एक चोर ने यहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर को उन तमाम लोगों के नाम बताए हैं जो लूट की इस वारदात में शामिल थे। एक गुमनाम पत्र यहाँ के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के ऑफिस में पहुँचा था। उस पत्र की कॉपी समाचार पत्र द्वारा इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराई गई थी। इसमें किसी गुमनाम व्यक्ति ने कुछ अन्य लोगों के नाम दिए हैं और कहा कि ये आशय है उसका कि इन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है। उसने स्वयं भी स्वीकार किया कि वो भी घटना में सम्मिलित था तथा उसको शेयर नहीं मिला है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट अब इस चिट्ठी की जांच कर रही है जो यहाँ पर एक लोकल न्यूज़पेपर के ऑफिस में पहुंची है। चिट्ठी लिखने वाले ने खुद को उसी गैंग का सदस्य बताया है जिसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कानपुर के संचेड़ी थाना इलाके में स्थित SBI में 2 महीने पहले बैंक लूट की घटना हुई थी। बैंक के नीचे सुरंग बनाकर चोरों ने यहाँ के स्ट्रॉन्ग रूम का फर्श तोड़ा था। इसके बाद बैंक में रखा करोड़ों रुपए का सोना उठा ले गए थे, लेकिन कैश छोड़ दिया था। इस मामले में पुलिस तमाम आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी बीच गुरुवार को यहाँ के स्थानीय न्यूज़पेपर के ऑफिस में एक चिट्ठी पहुंची। चिट्ठी में तमाम लोगों के नाम लिखे थे और इन्हें बैंक लूट की घटना में शामिल बताया गया था। जिस शख्स ने ये चिट्ठी लिखी उसने खुद को भी एक चोर बताया और ये कहा कि वो भी इस वारदात में शामिल था, लेकिन हिस्सा न मिलने के कारण वो सभी साथियों का नाम बता रहा है। अब पुलिस कमिश्नरेट ने इस मामले की जांच शुरू की है। उसके हाथ जो चिट्ठी लगी है उसकी सत्यता की पड़ताल हो रही है। इसके अलावा जिन लोगों के नाम इस चिट्ठी में शामिल हैं उन सभी को भी रेडार पर लिया गया है। पुलिस के अधिकारी इन सभी से पूछताछ कर रहे हैं। जो घटना के बारे में तथ्य और जो अन्य तथ्य उसमें दिए गए हैं पत्र में, इस समस्त तथ्यों की जानकारी के लिए मैंने DCP वेस्ट श्री विजय ढुल को निर्देशित किया है। वो जांच कराएंगे। ये देखना आवश्यक है इसमें कि ये एक कोई शरारत तो नहीं है, क्योंकि जो नाम उस पत्र में आए वो कोई ऐसे नॉन क्रिमिनल्स के नहीं हैं और उनके पूरे एड्रेसेस भी उसमें नहीं दिए हैं, लेकिन रहने वाले कानपुर नगर क्षेत्र के ही बताए गए। तो इनको कल से वेरीफाई किया जा रहा है और यदि इनमें कोई तथ्य पाए जाते तो तदनुसार कार्रवाई होगी। और ज़्यादा संभावना ये है कि ये कोई आपसी रंजिश की वजह से ये पत्र दिया गया है और इसमें वास्तव में घटना के जो मूल तथ्य हैं उसको उजागर नहीं किया इस पत्र में, इसलिए इस पत्र पर संदेह भी उत्पन्न होता है।